साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। सुप्रभातम बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 के पाठ 10 विश्व बंधुत्वम इस पाठ को पढ़ेंगे, इस पाठ को समझेंगे। तो आइए हम इस पाठ को समझते हैं। बेटा 10वां माने 10वां पाठ विश्व बंधुत्वम। बेटा इस विश्व बंधुत्वम का मतलब है, विश्व माने संसार, बंधुत्वम माने बंधुता। बंधुता का मतलब है भाईचारा, अर्थात संसार में भाईचारा, संसार के प्रति भाईचारा, संसार के प्रति दोस्ती का भाव। तो विश्व बंधुत्व माने संसार में भाईचारा या संसार के प्रति भाईचारा। आइए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। बेटा आप अपने पास में एक पेंसिल जरूर रखा करो, जिससे कोई कठिन शब्द होते हैं उनको आप मार्क कर सको, उनका मीनिंग पेंसिल से लिख सको, जिससे आप बाद में जब पढ़ोगे इस पाठ को तो उस मीनिंग को आप देख करके और पाठ को समझने में पाठ को आप समझ सको। तो पहला शब्द है बेटा उत्सवे। ये लिखा हुआ है उत्सवे। उत्सवे, व्यसने, दुर्भिक्षे, राष्ट्र विप्लवे, दैनंदिन व्यवहारे, ये 5 शब्द हैं बेटा। उत्सव का मतलब होता है त्योहार। त्योहार का मतलब फंक्शन। फंक्शन आपके सभी के घर में होते हैं, तो आपको पता ही है फंक्शन जब होता है तो कोई दुख के माहौल में तो फंक्शन नहीं होते, सुख के माहौल में ही होते हैं। तो उत्सवे माने सुख में, ठीक है। उत्सव का मतलब त्योहार होता है, पर उत्सव त्योहार हमेशा खुशी में ही होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो उत्सवे मतलब उत्सवे का जो मतलब लिया गया है वो लिखा गया है सुख में, खुशी में। व्यसने का मतलब है बेटा विपत्ति में। तो यहाँ विपत्ति से मतलब विपत्ति कब होती है तो व्यक्ति क्या होता है, दुखी होता है। तो इसका मतलब है दुख में, सुख में और दुख में। उत्सवे का मतलब है सुख में और व्यसने का मतलब होता है दुख में। दुर्भिक्षे माने अकाल पड़ने पर। बेटा सभी जगह हर तरह का मौसम नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ पर बारिश भी होती है, ट्यूबवेलें भी हैं और नहर भी हैं जिनसे खेतों में सिंचाई होती है। पर कुछ देश में कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर पानी की उपलब्धता ठीक नहीं है, अच्छी तरह से पानी नहीं मिल पाता है। तो वहाँ पर जो किसान होते हैं वो केवल बारिश के पानी पर निर्भर होते हैं। बारिश होगी, खेत भरेंगे, फसल होगी तो उन्हें खाने पीने के लिए मिलेगा। और यदि किसी साल बारिश नहीं हुई तो उनकी सारी मेहनत खराब हो जाती है, सारी फसल खराब हो जाती है और वे भूखे मरने लगते हैं। तो दुर्भिक्ष का मतलब है अकाल पड़ जाना। अकाल पड़ने को ही क्या बोलते हैं, भूखमरी हो जाना। जब बारिश नहीं होने के कारण से लोग भूखे मरने लगते हैं तो उसे बोलते हैं अकाल पड़ना। तो सुख में पहले का मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया सुख में, दुख में, अकाल पड़ने पर। और राष्ट्र विप्लव माने राष्ट्र के ऊपर संकट आ जाने पर, राष्ट्र के ऊपर कोई विपत्ति आ जाती है। दैनंदिन व्यवहार है। और 5वां है रोज के हमारे आपस के व्यवहार में। हम आपस में सभी एक दूसरे से बिहेव करते हैं ना, कभी कुछ किससे कुछ चीज़ लेते हैं, कुछ पूछते हैं, अपनी हेल्प के लिए बुलाते हैं कहीं पर। तो ये सब बातें जो है ये हैं रोज के व्यवहार में, रोज के आपसी व्यवहार में। यह सहायताम करोति, यह माने जो, सहायताम करोति माने सहायता करता है, सह बंधु भवति वही मित्र होता है। तो पूरी लाइन को देखते हैं बेटा। सुख में, दुख में, अकाल पड़ने पर, राष्ट्र पर विपत्ति आने पर, दैनिक व्यवहार में, आपस के रोज के व्यवहार में जो एक दूसरे की सहायता करता है वही बंधु होता है, वही मित्र होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भाव भवेत्, एतादृशः माने ऐसा, यदि विश्व माने संसार में, सर्वत्र माने सब जगह, एतादृशः माने इस प्रकार का, भाव माने भाव, या भाव का मतलब भावना भी हो सकती है। सब जगह इस प्रकार की भावना, भवेत माने हो जाए। कैसी भावना बेटा, कि एक दूसरे की हेल्प करने की भावना,
एक दूसरे की सहायता करने की भावना यदि हो जाए, तदा विश्व बंधुत्वम संभवति, तब संसार में भाईचारा हो सकता है। यदि सारे संसार में इसी प्रकार की भावना हो जाए तो संसार में भाईचारा हो सकता है। कौन सी भावना हो जाए? एक दूसरे की हेल्प करने की भावना। ये समझ में आ गई होंगी दो लाइनें आपको। अब आगे चलते हैं। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरणम अस्ति। परंतु अधुना माने आज, निखिले माने सारे, संसारे माने संसार में, कलहस्य माने लड़ाई झगड़े का, अशांति माने अशांति का, वातावरणम अस्ति माने माहौल है। किंतु हम आज देखते हैं कि सारे संसार में लड़ाई झगड़े का और अशांति का माहौल है। हम न्यूज़पेपर में देखते हैं बेटा, जो टीवी पर न्यूज आते हैं उसमें देखते हैं कि आज वहाँ झगड़ा हो रहा है, आज उसने उसको मार दिया है, आज वहाँ चोरी हो गई है, आज वहाँ डाका हो गया है। तो जब हम देखते हैं चारों ओर तो देखते हैं कि सारे संसार में लड़ाई झगड़े और अशांति का ही माहौल है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति, जो मनुष्य हैं वो परस्परम माने आपस में, न विश्वसन्ति, आपस में एक दूसरे का भरोसा ही नहीं करते हैं। आजकल लोगों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं रह गया है। उन्हें लगता है कि शायद ये मुझको धोखा दे देगा, तो लोग आपस में एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, ते माने वे लोग जो है वे परस्य कष्टम, दूसरे के दुख को, परस्य माने बेटा, परस्य का मतलब होता है दूसरे के, कष्टम माने दुख को, स्वकीयम माने अपना, कष्टम माने दुख, न गणयन्ति नहीं मानते हैं। सभी लोग आज ऐसे हो गए हैं कि जो दूसरे के दुख को अपना दुख नहीं मानते हैं। अपि च, और भी क्या है, समर्था देशाः, समर्था माने होता है बेटा बलशाली, देशा माने देश, असमर्थान देशान प्रति, कमजोर देशों के प्रति, उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति, उपेक्षा का भाव दिखाते हैं, तिरस्कार का भाव दिखाते हैं, अनादर का भाव दिखाते हैं, उनको नेग्लेक्ट करते हैं, उनको अनदेखा करते हैं। बहुत सारे वर्ड कह सकते हो कि जो ताकतवर देश हैं वो कमजोर देशों को तिरस्कार की भावना से देखते हैं कि ये तो बहुत छोटे हैं, बहुत कमजोर हैं, हम तो बहुत बड़े हैं, ऐसे देखते हैं। तेषाम उपरि, और उनके ऊपर, स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, और उनके ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। और उनसे केवल उपेक्षा का भाव ही नहीं रखते, कोशिश करते रहते हैं कि मौका मिल जाए तो मौका मिलते ही हम क्या कर लें, इस छोटे देश पर अपना अधिकार कर लें। संसारे, संसार में, सर्वत्र माने सभी जगह, विद्वेषस्य माने ईर्ष्या द्वेष की, शत्रुता माने शत्रुता की, हिंसा माने हिंसा की, मतलब ईर्ष्या द्वेष की, शत्रुता की और हिंसा की भावना दृश्यते, भावना दिखाई दे रही है। आज संसार में सभी जगह आपस में ईर्ष्या द्वेष माने जेलसी, ईर्ष्या द्वेष की, शत्रुता की और हिंसा की माने मारपीट की भावना लोगों में दिखाई देती है कि सब लोग एक दूसरे को मारने पीटने के लिए बैठे हुए हैं। देशानाम विकासः अपि अवरुद्धः भवति, इससे क्या होता है बेटा, देश का विकास भी रुक जाता है। कैसे रुक जाता है? जो आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, क्या वे लड़ाई झगड़े फ्री में ही हो जाते हैं क्या? यदि लड़ाई झगड़ों में आपस में देश लड़ने लगे तो इतने महंगे महंगे हथियार हैं जिन्हें वे यूज़ करते हैं कि उन हथियारों पर होने वाले खर्चे से जो देश है वो बहुत उन्नति कर सकता है। तो ये झगड़े जो हैं, ये झगड़े देशों के विकास को रोकते हैं, देशों के डेवलपमेंट को रोकते हैं। यदि सभी लोग आपस में प्यार से रहें तो जो पैसा लड़ाई झगड़े में लगने वाला है वो पैसा लड़ाई झगड़े में नहीं लगेगा और वो सारा का सारा पैसा देश के डेवलपमेंट में लगेगा। तो संसार के लोग, संसार के देश या संसार के लोग आपस में जो ईर्ष्या द्वेष और शत्रुता, हिंसा, मारपीट की भावना रखते हैं, इनसे समाज का और देशों का विकास रुक जाता है, डेवलपमेंट रुक जाता है। नेक्स्ट पैरा, इयम महती आवश्यकता वर्तते, आज की ये बहुत बड़ी जरूरत है। महती माने बहुत बड़ी, आवश्यकता माने जरूरत, वर्तते माने है। आज ये बहुत बड़ी जरूरत है। यत माने की, एकः देश, एक देश, अपरेण देशेन सह, दूसरे देश के साथ, निर्मलेन हृदयेन, साफ मन से बंधुताया व्यवहारम कुर्यात्, बंधुता का व्यवहार करे, दोस्ती का व्यवहार करे, मित्रता का व्यवहार करे। बेटा आपने यहाँ पर एक शब्द देखा, निर्मलेन हृदयेन, साफ मन से। दोस्ती का व्यवहार तो सब कर सकते हैं, पर यहाँ बोला है कि साफ मन से होना चाहिए दोस्ती का व्यवहार।
साफ मन से कैसे हो सकता है? आप सब भी बच्चों स्कूल में रहते हो, स्कूल में एक दूसरे से दोस्ती बढ़ाते हो, दोस्त की तरह रहते हो, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो दोस्त के सामने तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, पर अपने दूसरे दोस्त के पास जाकर के उसी की बुराई भी करते हैं पीठ पीछे। तो आपने जो ये दोस्ती की है, ये साफ मन से नहीं की, आपके मन में दोष है, आपके मन में कमी है, ये साफ मन नहीं है, गंदा मन है ये। तो ये कह रहे हैं कि आज ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ साफ मन से दोस्ती का व्यवहार करे, कि सामने से तो दोस्ती का व्यवहार कर रहा है और अंदर अंदर उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, धोखा देने की कोशिश कर रहा है। ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, कि संसार के सभी लोगों में भी इस प्रकार की भावना का होना जरूरी है कि जैसा सामने से रहें वैसा ही पीठ पीछे भी उसकी बातें करें, अर्थात सच्ची दोस्ती होनी चाहिए। ततः विकसित अविकसितयो देशयो मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। तथा माने तो उसके बाद, मतलब ऐसा होने के बाद, यदि सभी लोग ऐसी ही दोस्ती करेंगे, ऐसे ही दोस्त बन जाएंगे, तो उसके बाद क्या हो सकता है? विकसित और अविकसित। बेटा ये जो शब्द है, दो शब्द हैं ये, विकसित और अविकसित। विकसित माने जो देश डेवलप्ड है, जो देश विकास कर चुके हैं, और अविकसित माने जो विकासशील हैं, मतलब विकास करने में लगे हुए हैं, प्रोग्रेस में लगे हुए हैं। इन देशों के बीच में, देशयों मध्य, मध्य माने बीच में, स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। स्वस्था माने सच्ची, स्पर्धा माने होड़, कंपटीशन, भविष्यति माने होगा। यदि सभी लोग दोस्ती का व्यवहार करते हैं तो विकसित और अविकसित दोनों देशों में सच्ची होड़ हो सकती है, सच्चा कंपटीशन हो सकता है। वे देश क्या करेंगे? एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करेंगे। पर यदि हम सामने मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो ये इससे सच्ची होड़ नहीं होती। सच्ची होड़ ऐसे होती है कि हम एक दूसरे की हेल्प भी करें और आगे बढ़ने के लिए मेहनत भी करें। आप इससे समझ सकते हो बेटा, आपकी क्लास में बच्चे हैं, 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में नंबर 1 पे रहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे आते हैं। वो कोशिश करते रहते हैं कि हम एक दूसरे से आगे निकलें। आज मैं थर्ड पे आया हूँ, अगले दिन मुझे फर्स्ट पर आना है, ऐसे कोशिश करते रहते हैं। तो अब एक बच्चा तो क्या है, वो दूसरों से बातें अपनी जो शेयर करता है, कुछ डाउट्स अपने होते हैं वो दूसरे से पूछ लेता है और दूसरों को बता भी देता है ये बेटा, और अब अपनी मेहनत में लगा रहता है कि मैं आगे निकलूं। तो ये क्या है बेटा? सच्ची होड़ है, ये सच्चा कंपटीशन है ये, कि दूसरे की हेल्प भी करते रहो, दूसरे से हेल्प लेते भी रहो। पर एक बच्चा क्या करता है, वो अपने से आगे आने वाले बच्चे की कॉपी को चुरा लेता है। कल संस्कृत का एग्जाम है, उसने आज क्या की, उसकी कॉपी चुरा ली और कॉपी चुरा करके कहीं फेंक दी कि वो पढ़ ही नहीं पाएगा, अब मेरे नंबर ज़्यादा आ जाएंगे। तो ये सच्चा कंपटीशन थोड़ा ना है बेटा, ये तो चोरी हो गया, धोखा हो गया। तो ये सच्ची होड़ नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि यदि विकसित और अविकसित देश आपस में सच्ची दोस्ती करें तो दोनों के बीच में सच्ची होड़ हो सकती है, सच्चा कंपटीशन हो सकता है कि वो उससे आगे निकलने की कोशिश करे, वो उससे आगे निकलने की कोशिश करे। इसी तरह से बच्चों आप लोगों में होता है कि जो पढ़ाई में एक दूसरे की होड़ करते हैं, यदि वो सच्ची होड़ है तो एक दूसरे की हेल्प भी करते रहो और मेहनत भी करते रहो, तो सच्चा कंपटीशन होता है। दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो यदि सभी लोग एक दूसरे की हेल्प करें, सभी देश एक दूसरे की हेल्प करें, तो सच्ची होड़ हो सकती है। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। तो उससे क्या होगा, यदि सच्ची होड़ सभी करेंगे तो क्या होगा, सभी देश ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावनया, मित्रता की भावना से, सहयोग से समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति, उन्नति प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे। यदि सारे के सारे देश आपस में मित्रता से रहेंगे तो सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में दोस्ती से और आपस के सहयोग से संपन्नता प्राप्त कर सकते हैं, रिच बन सकते हैं, मजबूत बन सकते हैं, ठीक है, उन्नति कर सकते हैं। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। ये लास्ट पैरा पढ़ रहा हूं बेटा मैं, कि सूर्य का और चंद्र का प्रकाश सर्वत्र माने सभी जगह समान रूपेण प्रसरति, समान रूप से फैलता है। सूर्य का और चंद्र की जो रोशनी है
वो सभी को अपनी रोशनी एक समान भेजते हैं। ऐसा नहीं है ये धनवान है, ये पैसे वाला है, इसको मैं ज़्यादा रोशनी दूंगा, ये गरीब है, इसको कम दूंगा मैं रोशनी, ये बहुत मेहनत करने वाला है, इसको मैं ज़्यादा रोशनी दूंगा, और ये जो कम मेहनत करने वाला आदमी है इसको मैं कम रोशनी दूंगा। नहीं, सूर्य और चांद का प्रकाश सभी के ऊपर समान रूप से पड़ता है। वह सूर्य और चंद्र जो है अपना प्रकाश सभी को समान रूप से देते हैं। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, और जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो भी सभी के प्रति समानता का व्यवहार करती है। समानता का व्यवहार कैसे करती है कि हवा चल रही है, अब ऐसा नहीं है कि हवा एक को तेज लगेगी एक को कम लगेगी, नहीं, हरियाली है, हरियाली सभी के लिए है, हवा सभी के लिए है, रोशनी सभी के लिए है, बारिश सभी के लिए है। तो प्रकृति जो है, नेचर जो है, वो भेदभाव नहीं करती, पक्षपात नहीं करती, वह सभी के प्रति समान रूप से व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परम वैरभावम अपहाय विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम। इसीलिए प्रकृति से कुछ सीख लेकर के हमें भी हम सभी को परस्परम आपस में वैर भावम, शत्रु भाव को, अपहाय माने छोड़ करके, विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम, विश्व बंधुत्व माने भाईचारे को स्थापित करना चाहिए, भाईचारे को बनाना चाहिए। तो लास्ट पैरा में बेटा ये समझाया गया है कि जैसे सूर्य और चंद्र क्या करते हैं, उनका प्रकाश चारों ओर समान रूप से फैलता है, वो अपना प्रकाश सभी को समान रूप से देते हैं। और यही नहीं, पूरी प्रकृति, सारा का सारा नेचर जो है ये समान रूप से सभी के प्रति व्यवहार करता है। तो उनसे सीख लेकर के हमें भी आपस में शत्रु भाव को छोड़ करके आपस में मित्र भाव से रहना चाहिए और आपस में भाईचारे को बढ़ाना चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। अतः माने इसलिए विश्वस्य कल्याणाय, विश्व के कल्याण के लिए, एतादृशी माने ऐसी भावना भवेत् माने होनी चाहिए। इसलिए संसार की भलाई के लिए हम सभी में इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। कौन सी भावना होनी चाहिए? अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम। अयम माने यह है, निजः माने मेरा है, परो वेति या ये उस दूसरे का है, यह मेरा है, यह उसका है, गणना ऐसी गिनती, ऐसी भावना, लघुचेतसाम जो छोटे मन वाले होते हैं वो करते हैं। यह मेरा है, यह उसका है, अच्छा वो दुखी है, कोई तुम्हारा पड़ोसी दुखी है, अच्छा वो है, वो तो उसका दुख है, मेरा दुख नहीं है, तो मुझे शामिल होने की जरूरत ही नहीं है कुछ उससे। और मैं सुखी हूँ तो ये मेरा सुख है, मुझे दूसरे को शामिल करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब ये मेरा है, ये उसका है, ऐसी जो मन में भावना रखते हैं वो लोग छोटे मन वाले होते हैं, छोटे दिल वाले होते हैं। उदार चरिता नाम, जो उदार हृदय वाले होते हैं, जो बड़े हृदय वाले होते हैं, उनके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, उनके लिए तो सारी की सारी वसुधा, सारी की सारी पृथ्वी एक परिवार के समान होती है। ये आपको समझ में आया होगा बेटा। दोबारा बताता हूँ, यह मेरा है, यह उसका है, ऐसी आपस में जो भावना रखते हैं, ऐसी जो गिनती करते रहते हैं, वे लोग छोटे हृदय वाले होते हैं। पर वास्तव में जो लोग बड़े हृदय वाले होते हैं, उनके लिए सारी की सारी पृथ्वी एक परिवार के समान होती है, एक फैमिली के समान होती है। मतलब वो पूरे के पूरे विश्व को अपने परिवार के समान मानते हैं। किसी को भी हेल्प की जरूरत है वो उसको देने के लिए तैयार रहते हैं। तो बेटा ये आपका पार्ट 10 था जो मैंने आपको समझाया, और मेरी बात जो मैंने आपको समझाई है अवश्य आपको समझ में आई होगी। इन दोनों चैप्टर्स के, ये चैप्टर विश्व बंधुत्वम 10 चैप्टर और 9 चैप्टर, इनके अभ्यास भी आप समझ लेना, और मैं भी वीडियो में इनका जो अभ्यास है उनको भी समझाने की पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी तरह से वो समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, धन्यवाद।